अब जरा पॉलिटिकल स्मॉग की बात करेंगे। महाराष्ट्र में वोटिंग का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियों में वार पलटवार बढ़ता जा रहा है, अंदाज बदलता जा रहा है। एक दूसरे को घेरने के लिए पार्टियां नए नए शब्दों को गढ़ रही हैं। आपको बताते हैं कि वोटों की लड़ाई किन शब्दों पर आकर अब टिक चुकी है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देश की सियासत का समर इस वक्त शब्दों के अस्त्र और शस्त्र से लड़ा जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि एक है तो सेफ है वाला जो नारा नरेंद्र मोदी ने गढ़ा, उसकी काट के लिए राहुल गांधी ने अपने अंदाज में एक डेमो पेश कर दिया। एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। चूंकि राहुल गांधी ने यह सेफ वाला डेमो पीएम मोदी के बयान पर दिया था, इसलिए तत्काल प्रभाव से मोर्चा संभाला संबित पात्रा ने। वो राहुल से 2 कदम आगे बढ़े और पलटवार के लिए उसी तरीके को चुना जिस तरीके का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था। फर्क बस थोड़ा सा था। राहुल गांधी अपने साथ सेफ लाए थे तो संबित पात्रा बाकायदा पूरे पोस्टर मैनेजमेंट के साथ आए थे, जिसमें लिखा था एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। वही पुराना टेप रिकॉर्डर है, 2-3 नाम होते हैं, उन्हीं को वो रिपीट करते रहते हैं। और मैं तो आज कहूंगा कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती। लेकिन पलटवार की ये कहानी यही नहीं थमी। मामला धारावी में अडानी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा था, तो राहुल को घेरने के लिए विनोद तावड़े और एकनाथ शिंदे ने भी मोर्चा संभाल लिया। राहुल जी, धारावी की जमीन ये महाराष्ट्र सरकार के पास रहेगी, उस पर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम अडानी करने वाले हैं, और इसलिए हमने किसी को जमीन दी नहीं है, ये वास्तव है। आपने ये कहा कि ये देना चाहते हैं, वो वहां से गरीबों को हटाना चाहते हैं, तो ये टेंडर तो आपके कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी के समय जो टेंडर के कंडीशंस बने थे उसी के आधार पर निकले। रेल की जमीन आने पर उस पर थोड़ी कुछ अमेंडमेंट हुए, बाकी तो कंडीशन आपके थे जो आपने रखे थे और आप ही उनको देना चाहते थे। लेकिन यहां तो तिजोरी लेके आए हो। अभी ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। अभी डाकू लोग और इधर थे ही, और एक नए उसमें भर्ती हो गए। लेकिन राहुल जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी, ये इनके नाद में नहीं लगेंगे ऐसा लगा था। लेकिन इन्होंने कुछ गलत जानकारी दे दी और धारावी के खिलाफ में उन्होंने अपना स्टैंड करा। जाहिर है चुनावी नारों के इस शोर ने इसलिए भी जोर पकड़ रखा है क्योंकि वोटिंग में कुछ घंटों का वक्त बाकी है। लेकिन सवाल यही है कि नारों वाला ये नैरेटिव कहां, किसके, कितना काम आने वाला है। क्योंकि भले ही नारों का नैरेटिव गढ़ने की कला नेताओं को आती हो, लेकिन सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने वाली चाबी जनता के पास है। उसे ही यह तय करना है कि कौन उस द्वार तक पहुंचने के लायक है। इधर यूपी में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्के पर सियासत गरमा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी